दोस्तों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं वह भले ही एक जॉम्बी मूवी है, लेकिन इस मूवी में कुछ ऐसे सीन्स हैं जो आपको इमोशनल कर देंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर बाद में वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो कहानी की शुरुआत होती है एक ट्रक ड्राइवर को दिखाते हुए, जिसके ट्रक को सैनिटाइज किया जा रहा था। और जब वह ट्रक ड्राइवर लोगों से पूछता है ऐसा क्यों, तो वह बताते हैं कि साइंस की लैब से कोई जहरीली गैस लीक हो गई है, इसीलिए ऐसा करना पड़ रहा है। जिसके बाद वह ट्रक ड्राइवर अपने सफर में आगे जाता है। उसके ध्यान से ट्रक ना चलाने की वजह से उसके ट्रक से एक हिरन का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसे वह ट्रक ड्राइवर इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है। ट्रक के जाने के बाद हम देखते हैं कि वह हिरन फिर से जिंदा हो उठा था। यह सिर्फ एक चेतावनी थी एक बड़े संकट की। जिसके बाद हम सियाकू नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि अपने एक्स वाइफ से लड़ रहा था। दरअसल उसकी बेटी का आज जन्मदिन था और उसकी एक्स वाइफ चाहती थी कि उसकी बेटी उसके पास हो, और सियाक की बेटी भी चाहती थी कि वह अपनी मॉम के पास रहे। इसीलिए सियाक को ना चाहते हुए उसी रात को बुसान के लिए निकलना था, वो भी ट्रेन से। वह ट्रेन अब चलने के लिए तैयार थी और सियाक और उसकी बेटी उस ट्रेन में बैठ गए थे। लेकिन तभी जैसे उस ट्रेन का दरवाजा बंद होता रहता है, एक लड़की लंगड़ाते हुए उसके अंदर चढ़ जाती है, जिसको कि देखने से लग रहा था किसी ने उसे काटा था। जिसके बाद हम सियाक की बेटी सुआन को देखते हैं जो कि विंडो सीट पर बैठी हुई थी और बाहर से उसने देखा कि वहां पर काफी भागा दौड़ी हो रही थी और लोग एक दूसरे पर ही हमला कर रहे थे। जिसके बाद हम उसी लड़की को देखते हैं जो कि ट्रेन में चढ़ी हुई थी। वह उसी ट्रेन के बीच में लेटी हुई थी। तभी एक ट्रेन अटेंडेंट उसे उठाती है और वॉकी टॉकी से अपने अगले साथी को इसके बारे में बताती है, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उसके पीछे वह लड़की खड़ी होकर उस पर हमला करने वाली थी। अब वह लड़की उस अटेंडेंट के ऊपर चढ़ जाती है और उसे काटने लगती है। जिसके बाद उस ट्रेन में 2 ज़ॉम्बी हो गए थे और वे दोनों ज़ॉम्बी मिलकर उसी अपार्टमेंट में बैठी एक बास्केटबॉल टीम पर हमला कर देती है। जिसके अगले सीन में हम सुआन को देखते हैं जो कि वॉशरूम के लिए अकेले ही आई हुई होती है। सियाक अपनी बेटी को वहां पर ना पाकर इसीलिए वह भी उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। अब जिस कंपार्टमेंट में ज़ॉम्बी का हमला हुआ था वहां से लोग बाहर निकल सियाक के कंपार्टमेंट की ओर बढ़ते जा रहे थे। सुआंग भी वॉशरूम से बाहर निकलकर यह सब देखती है। सियाक भी अब तक अपनी बेटी के पास पहुंच चुका था और वह यह सब नजारा देखकर उसे उठाकर तुरंत ही अपने अपार्टमेंट की ओर बढ़ जाता है। उसी ट्रेन में हम सेंगुआ नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि अपनी वाइफ को लेकर वॉशरूम के लिए आया हुआ था, क्योंकि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी। सेंगुआ देखता है कि एक आदमी दूसरे आदमी के ऊपर चढ़ के उसे काट रहा है। वह जैसे ही समझता है वैसे ही अपनी बीवी के साथ वहां से बाहर निकल जाता है। अब जितने भी लोग बच चुके थे सब एक कंपार्टमेंट में थे और उसके अगले कंपार्टमेंट में ज़ॉम्बी भरे पड़े थे। वह उसके दरवाजे को ऐसे तोड़ रहे थे जैसे कि वह अंदर घुस जाएंगे। इसीलिए सब मिलकर उस दरवाजे को ढक देते हैं ताकि ज़ॉम्बी उन्हें देख ना सकें। उस ट्रेन में लगी टीवी पर यह दिखाया जा रहा था कि कैसा पूरे शहर में यह वायरस फैल चुका है। जिसके बाद उस ट्रेन में अनाउंसमेंट होती है, यह ट्रेन अब अगले स्टेशन पर नहीं बल्कि बुसान स्टेशन पर रुकेगी। स्टेशन आने पर यह ट्रेन थोड़ा धीमे होती है, जहां पर खड़े लोग ट्रेन की खिड़की को पीट कर हेल्प मांग रहे थे, लेकिन उनके पीछे कई सारे ज़ॉम्बी थे जो कि उनके ऊपर हमला कर रहे थे। स्टेशन पार होने के बाद वह ट्रेन फिर से एक बार अपनी स्पीड पकड़ती है और फिर से एक बार उस ट्रेन में अनाउंसमेंट होती है कि अब जो अगला स्टेशन आने वाला है यह ट्रेन वहीं पर रुकेगी, क्योंकि उस स्टेशन पर आर्मी लगी हुई है सभी की सेफ्टी के लिए। उन्हीं पैसेंजर में से एक आदमी अपने फोन में चेक करता है कि जिस शहर में ट्रेन रुकने वाली है वह शहर तो सेफ्टी एरिया में है ही नहीं। यह बात सियाक सुन लेता है और अपने एक एम्प्लॉय के पास फोन लगाकर वहां की हालात जानता है, लेकिन वह बताता है कि वह खुद ही क्वारंटाइन किया हुआ है, लेकिन अगर तुम पीछे के दरवाजे से निकलते हो तो मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकता हूँ। सियाक यही डिसाइड करता है कि अगले स्टेशन पर वह पीछे के दरवाजे से उतरेगा और यह बात वहां पर एक भिखारी ने भी सुन ली थी। ट्रेन से सभी के उतरने के बाद सभी स्टेशन के बाहर जाने लगे थे और सियाक अपनी बेटी सुआन के साथ किसी दूसरे ही रास्ते पर था और उसके पीछे वह भिखारी भी था। सुआन अपने डैड से पूछती है कि हम इधर से क्यों जा रहे हैं। वह बताता है कि हमारी हेल्प करने के लिए कोई आ रहा है। सुआन बताती है कि हमें उन सबको भी बुलाना चाहिए, लेकिन उसके डैड इसके लिए मना कर देते हैं, जिससे कि यहाँ यह पता लगता है कि सियाक एक सेल्फिश कैरेक्टर था जो कि हमेशा सिर्फ अपने बारे में ही सोचता था। सुआंग अपनी वाइफ के साथ अगले रास्ते की ओर जा रहा था जहाँ से सभी जा रहे थे और वहाँ पर पहुँचने के बाद उन्हें पता लगता है कि वहाँ पर जो आर्मी उनकी रक्षा के लिए खड़ी थी वह भी अब ज़ॉम्बी में बदल चुकी थी और सोल्जर्स की पूरी आर्मी अब उनके ऊपर
टूट पड़ती है, जिसके बाद सुआंग अपनी वाइफ के साथ वहां से निकलता है और बेसबॉल टीम के कुछ लड़के भी, जिनमें से कई सारे पैसेंजर्स वहीं ज़ॉम्बी बन जाते हैं। और इधर सियोक ने जिस आदमी से हेल्प मांगी थी वह अभी वहां तक आया ही नहीं था और उधर भी ज़ॉम्बी ने हमला कर दिया था। तभी एक ज़ॉम्बी सुआन की ओर बढ़ता रहता है। तभी सांगुआ आकर अचानक से सुआन को बचा लेता है और उसे अपने साथ ही ले जाता है। सियोक और उस भिखारी के पीछे अब ज़ॉम्बी पड़ चुके थे। सांगुआ बचे हुए पैसेंजर के साथ प्लेटफॉर्म की ओर जा चुका था और वह सियोक के लिए दरवाजा खोले खड़ा हुआ था। सियोक कैसे भी करके अपने आप को छुड़ाकर तुरंत ही अंदर जाता है और तब तक सांगुआ की वाइफ सुआन के साथ ट्रेन में चढ़ चुकी थी और उसमें से वही पैसेंजर बार बार ट्रेन चलाने के लिए कह रहा था। लेकिन उन्हीं में बास्केटबॉल टीम की एक लड़की भी थी जो कि अपनी साथी का इंतजार कर रही थी। पैसेंजर बार बार उस अटेंडेंट को टॉर्चर कर रहा था, इसीलिए वह ट्रेन के पायलट को ट्रेन चलाने के लिए कह देता है। लेकिन वहीं अभी स्टेशन पर सियोक, सांगुआ और वह भिखारी और बेसबॉल के कुछ टीम मेंबर अभी भी उसी स्टेशन पर ज़ॉम्बी से बचकर भाग रहे थे। वह एक दरवाजा पकड़ के खड़े हुए थे। जैसे वह उस दरवाजे को छोड़ते हैं वैसे सैकड़ों की संख्या में ज़ॉम्बी उनकी ओर दौड़ना शुरू करते हैं, जिनमें से बेसबॉल टीम के 2 लड़के ज़ॉम्बी की चपेट में आ जाते हैं और एक लड़की को सियोक बचा लेता है। सबसे पहले सियोक और वह लड़का ट्रेन में चल रहा है, जिसके बाद सांगो को भी चढ़ा दिया जाता है। ये तीनों एक अलग कंपार्टमेंट में थे। सियोक अपनी बेटी के पास जाना चाहता था, सांगो अपनी वाइफ के पास और वह बॉस बॉय प्लेयर अपनी गर्लफ्रेंड प्लेयर के पास जाना चाहता था। वह उसे कॉल लगाता है तो पता चलता है बाकी सभी पैसेंजर अपार्टमेंट नंबर 15 में हैं। इन तीनों ने डिसाइड किया था कि कैसे भी करके वह उस अपार्टमेंट तक पहुंचेंगे। वो अपनी सेफ्टी के लिए पूरी तरीके से अपने आप को कवर कर लेते हैं और एक एक करके ज़ॉम्बी को चकमा देते हुए मारते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। एक जगह तो ऐसा आता है जहां पर सभी बेसबॉल प्लेयर ज़ॉम्बी बने थे और वह अगला प्लेयर उन्हें मारना नहीं चाहता था, लेकिन सांगो उन सबको रास्ते से हटाकर आगे बढ़ता जाता है। जहाँ पर हम देखते हैं कि ट्रेन एक टनल में चली जाती है, जिससे कि वहाँ पर अंधेरा आ जाता है और वे सभी नोटिस करते हैं कि ज़ॉम्बी अंधेरे में अलग तरह का व्यवहार करते हैं, जैसे कि इन्हें कोई दिखता ही नहीं। इसीलिए वे तीनों टनल का फायदा उठाते हुए लगातार आगे बढ़ते जा रहे थे। अब तक वे तीनों कंपार्टमेंट 30 तक पहुँच चुके थे। वह अपनी फ्रेंड को भी बताता है कि हम एक कंपार्टमेंट पार करके उसी कंपार्टमेंट में आ जाएंगे, लेकिन वहाँ पर जितने भी पैसेंजर थे उस दरवाजे को खोलना ही नहीं चाहते थे कि कोई ज़ॉम्बी अंदर ना आ जाए या फिर वो भी इन्फेक्टेड हुए तो वे सभी किसी तरह उस अपार्टमेंट को पार करते हुए वहां तक पहुंच जाते हैं। लेकिन उस अपार्टमेंट में देखते हैं कि उस लड़की का मुंह बांध रखा था और कोई भी दरवाजा खोल ही नहीं रहा था। तभी दरवाजे को लॉक करने के चक्कर में सांगुआ का हाथ ज़ॉम्बी काट लेता है और वह सियोक को वहां से जाने के लिए कहता है और बताता है कि अगर तुम बचे तो मेरी वाइफ का ख्याल रखना। वह लड़की अपने आप को छुड़ाते हुए उस दरवाजे को खोलती है, लेकिन वही पैसेंजर बार बार उस दरवाजे को बंद कर रहा था। इसीलिए सियोक को गुस्सा आता है और वह दरवाजे को तोड़ देता है। अब दरवाजा टूट चुका था, इसीलिए ज़ॉम्बी इस अपार्टमेंट में आने लगे थे। वे सभी तुरंत ही दूसरे अपार्टमेंट में जा रहे थे। सांगो की वाइफ सांगो को देखकर रो रही थी क्योंकि अब वो भी ज़ॉम्बी में बदल चुका था। सियोक किसी तरह उसे समझाकर अपार्टमेंट की ओर ले जाता है, जहाँ पर सभी पैसेंजर डिसाइड करते हैं इन सभी को हमें दूसरे अपार्टमेंट में शिफ्ट कर देना चाहिए, क्योंकि अगर ये इन्फेक्टेड हुए तो हमें मार डालेंगे। वे चारों पांचों लोग अलग अपार्टमेंट में चले जाते हैं, जहाँ पर इसी पैसेंजर के बीच में एक पैसेंजर लेडी की बहन ज़ॉम्बी बनी थी और वो अपने बहन को देखकर उस ज़ॉम्बी का दरवाजा खोल देती है और सभी ज़ॉम्बी अंदर आ जाते हैं और वहाँ सभी प्लेयर इन्फेक्टेड हो जाते हैं। जिसके बाद अचानक से इनकी ट्रेन भी रुक जाती है। ट्रेन का लोको पायलट अनाउंसमेंट करता है ट्रेन का आगे का रूट खाली नहीं है, इसीलिए हमें यहाँ से दूसरी ट्रेन पकड़ के आगे का सफर जारी रखना होगा। ये सभी वही पैसेंजर भी सुन रहा था जो कि अभी बाथरूम में एक आदमी के साथ फंसा हुआ था। वो उस आदमी को ज़ॉम्बी के पास धक्का दे देता है और खुद वहाँ से बाहर निकल जाता है और जाते हुए बेसबॉल प्लेयर को भी ज़ॉम्बी के सामने धक्का दे देता है और जिसे ज़ॉम्बी काट लेता है और वह प्लेयर भी अब ज़ॉम्बी बन जाती है। दोनों साथ में बैठे थे, इसीलिए वो अपने प्लेयर को भी काट लेती है और इन दोनों का मामला भी यहीं खत्म हो जाता है। और तो और वह पैसेंजर इतना चालाक था कि वह अपनी चालाकी से उस पायलट को भी नहीं छोड़ता। वह उसे भी ज़ॉम्बी के मुंह में धकेल देता है और खुद ट्रेन के इंजन पे चढ़ जाता है। सियोक और सांगो की वाइफ और सुआन एक जा रहे इंजन पर जाकर चढ़ जाते हैं और वहाँ चढ़ते समय सियोक के हाथ में एक ज़ॉम्बी काट लेता है, जिसकी वजह से अब कुछ देर में वह भी ज़ॉम्बी बन जाता। इसीलिए वह तुरंत ही पायलट रूम में जाकर उस पैसेंजर
पैसेंजर को बाहर निकालता है क्योंकि वह भी ज़ॉम्बी बन गया था और उसे वहीं से नीचे धक्का दे देता है। जिसके बाद सियोक अपनी बेटी को बताता है तुम इसी आंटी के साथ रहना, ये तुम्हारी ख्याल रखेंगी और बुसान सोचने पर अपनी माँ के पास चली जाना। सुवान को पता था कि उसके डैडी अब जा रहे हैं, वापस नहीं आएंगे। वह रोती रहती है और सियोक वहां से सभी इमरजेंसी चीजों को बताकर निकल जाता है। ट्रेन के काफी आगे जाने के बाद वहां रास्ता बंद होता है, जहां पर उनको ट्रेन को रोकना पड़ता है। जिसके बाद हम कुछ आर्मी को देखते हैं जो कि वहां पर गार्डिंग कर रहे थे। वहां पर एक टनल था जहां पर सांगो की वाइफ सुवान के साथ उस टनल से होती जा रही थी। सबसे पहले वे सोल्जर चेक करते हैं कि ये इन्फेक्टेड है या नहीं। उनको ऐसा पता लगता है क्योंकि सुवान एक गाना गा रही थी। जिसके बाद उन्हें रेस्क्यू कर लिया जाता है और यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।